नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जीके और जीएस से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज फिर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ नया प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? 15%, 25%, 33% या जो है 20%। तो वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्र में वन क्षेत्र होने चाहिए? तो इसका सही जवाब है 33%। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम सदस्य है वो 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1849 में, 1859 में, 1869 में या 1879 में? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, 1859 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 है, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियों निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। तो बताएं इसके ऑप्शन हैं गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह या शिशु हत्या? तो शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। तरंग और कण दोनों ही प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी मेसॉन, डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? मधुमक्खी, स्केरिस, जोंक, मक्खी? तो कौन सा जंतु जो है द्विलिंगी है? तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, जोंक जो है द्विलिंगी जंतु है। प्रश्न संख्या 8 है, एसजीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो पहले जीएसटी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसडीएसटी का क्या है? आपके सामने ऑप्शन है सेल एंड गुड्स सर्विस टैक्स, सेल गुड्स एंड स्किल टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या स्टेट एंड गुड सेल टैक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या कह सकते हो राज्य वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा या जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। प्रश्न संख्या 10 है, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? साफ मौसम का, तूफान का, वर्षा का या शीतल मौसम का? तो वायुमंडलीय दाब में सहसा जो पतन आता है वो किसका प्रतीक है? तो तूफान का, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, प्रति वर्ष, 5 वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब और जैसे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। और आप सब कमेंट में बताइए कि अब की बार जो है कौथा वित्त आयोग चल रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस?
तो मस्तिष्क के किस भाग में शरीर को ताप करने का नियंत्रण आता है? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13 है, पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। इसे जमने से रोकने के लिए, इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, इसके प्रज्वलनांक या स्फुरांक को बढ़ाने के लिए, या इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 14 है, गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है। आपके ऑप्शन हैं ए लाइपेज, बी इनवर्टेंज, सी जाइमेज और डी डाइस्टेज। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनवर्टेंज। प्रश्न संख्या 15 है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 16 है, सांची किस कला व मूर्ति कला का प्रतिरूपण करता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म। तो ये तो सभी पता होगा, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4, 5, 6, 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन। ये तो सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र की जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है, तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बिहार, श्रीलंका, कलिंग, अफगानिस्तान। तो बताएं इसका सही जवाब क्या है? तो अशोक के साम्राज्य में देखो, जो श्रीलंका वाला क्षेत्र था यह सम्मिलित नहीं था, और जितना क्षेत्र था सब अशोक के शासनकाल के अंतर्गत आता था। प्रश्न संख्या 20 है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रुम्मनदेई स्तंभ या मस्की का लघु स्तंभ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भाब्रू, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि भाब्रू स्तंभ कहां है। प्रश्न संख्या 21 है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? संसद की संप्रभुता, बी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, सी विधि का शासन और डी बहुमत का शासन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक दायित्व। प्रश्न संख्या 22 है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह पदार्थ है सेलुलोज, क्विटिन, पेक्विन या लिग्निन। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, क्विटिन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है? क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक, जीन। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24 है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है? कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम या यूरिया। तो कंपोस्ट इसका सही जवाब होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, या ऑप्शन डी वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब
तब जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।